तो दोस्तों सिंघाड़ा जिसको इंग्लिश में वाटर चेस्ट भी कहते हैं, इसको गरीबों का मेवा कहा जाता है। बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं हमको हर तरफ ये देखने में मिलता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इसको बाजार वाले सिंघाड़े की तरह किस तरह खस्ता बनाया जाता है, किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, आज की वीडियो में शेयर करूंगा सारी इंफॉर्मेशन। वीडियो के अंत तक देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो बाजार से रेडी से जब भी हम सिंघाड़ा लेके खाते हैं बिल्कुल खस्ता होते हैं, उसको घर में किस तरह बनाते हो। सबसे पहले आपने जो सिंघाड़ा खरीदना है इस तरह का, आपने काले कलर का, थोड़ा सा ब्लैक कलर का, तो उस तरह खरीदना है। इसको आपने दबा कर देख लेना, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो आज इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ना ही ये पिलपले बनेंगे, ना ही आपको घंटों काम करना पड़ेगा, ना ही इसको उबालना पड़ेगा। जब इसको बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको वॉश कर लेना है। तो ये सिंघाड़े जो होते हैं अक्सर तालाब वगैरह में, तो इसके लिए इनके ऊपर काफी सारी मट्टी वगैरह गर्दो गुबार लगे। तो इसको धोने के लिए सबसे पहले इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने मसल लेना, अच्छी तरह इसको धोना, ताकि ये ऊपर जो मट्टी लगी होती है, जो गर्दो गुबार, ये सारी निकल जाए। तो इसको धोने के लिए, इसको साफ करने के लिए इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे सारे सिंघाड़े इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाए। उसके बाद हाथों की मदद से इसको मसल लेंगे। तो सिंघाड़े का इस्तेमाल का ये फायदा, ये जिस्म को बहुत ही ज्यादा ताकत देता है। इसके अंदर कुदरती तौर पे बहुत ही ज्यादा तवानाई होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। खासतौर पे जब इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जिस्म को गर्म रखता है, ताकत देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा, हाजमा बहुत अच्छा करता है, पेट को हल्का रखता है। तो यहां पर देख लें, इसके अंदर से काफी सारी मैल इस तरह निकलेगी। सारी मैल को हमने इस तरह निकाल देना। बाद में 2 से 3 बार को साफ पानी से धोने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप भून सकते हैं, इसको पानी में डालकर उबाल सकते हैं, लेकिन आज इसको बनाएंगे स्टीम के साथ। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल हमारे खस्ता सिंघाड़े बनेंगे। इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर के बगैर भी इसको बना सकते हैं। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद यहां पर इस तरह की हम प्लेट रख देंगे, जिसमें थोड़ी सी इस तरह सुराख हुए, ताकि इसके अंदर से स्टीम निकलेगी। तो सारे सिंघाड़े धो के साफ कर लिए, इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। अगर आप सुस्ती और थकावट महसूस करते हैं तो इसका इस्तेमाल करें। मसलसल 10 दिन तक इस्तेमाल करने से आप हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाती है। इसमें किसी भी किस्म का फैट नहीं होता। इसके इस्तेमाल से जिस्म में जो मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें भी कमी आती है। तो दिल को ताकत देता है, बहुत ही ज्यादा फायदे। यहां पर सारा हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। फ्लेम को हमने यहां पर ऑन कर लेना है, इसको बंद कर लेंगे। तो फ्लेम को यहां पर हमने हाई रखना। हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाना है इसके अंदर जो स्टीम बननी शुरू हो जाए। स्टीम बनने के साथ साथ जब इसके अंदर विसल बननी शुरू हो जाएगी तो 2 मिनट तक इसी तरह इसको पकाएंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह इसको विसल के साथ इस तरह पका लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना, लेकिन इसको हमने खोला नहीं है। इसको इसी तरह छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको इस तरह छोड़ेंगे। तो ये जो सिंघाड़े हैं कुदरती ताकत के साथ साथ ये मर्दों और औरत दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जिन औरतों की हड्डियां कमजोर होना शुरू होती हैं, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा बार बार पेशाब आने के मसले को खत्म करता है। दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, दिमागी कमजोरी भी खत्म करता है। तो यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह इसको स्टीम दे ली है। एक सिंघाड़े को आपने चेक कर लेना है। तो अभी इनके अंदर काफी सारी स्टीम है, ये काफी गर्म है। थोड़ा सा जैसी ठंडी हो जाएंगे, इनको निकालने के बाद इसको हम काट लेंगे। या तो इसका छिलका उतार लें, या आप इसको चाकू की मदद से काट लें। निकालने के बाद इसके अंदर से इसकी गरी निकालेंगे। तो किन लोगों ने इसे इस्तेमाल करना है, किन लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना, वो भी बता देता हूं। तो जिन लोगों को शुगर के मरीज हैं वो इसको कम मिकदार में खाएं, या इसके अलावा जिन लोगों का मैदा ठीक तरह काम नहीं करता, गैस या फारा वगैरह बनता, तो इसको एहतियात से खाएं, बहुत ही कम मिकदार में खाएं। इसके अलावा खांसी या बलगम वगैरह में भी इसको कम इस्तेमाल करें। तो यहां पर सारों को हमने छिलके उतार लेने, इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह ऐड करें या लेमन ऐड करें, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो आप इसको सुबह या दोपहर के टाइम खा सकते हैं। अगर आप वर्जिश करते हैं तो वर्जिश से पहले इसको खाएं, बहुत ही ज्यादा तवानाई देता है। सर्दियों में इसको रोजाना खा सकते हैं, लेकिन एक दिन में 6 से 7 आप इसको ना इस्तेमाल करें। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार सिंघाड़े ने बहुत ही आसानी से बना लिए। मिलते हैं एक वीडियो से, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।